करदम ऋषि थे। करदम ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। करदम ऋषि के मन में ये भावना आई कि गृहस्थी बसाई जाए। और जैसे ही तपस्वी थे, मन में भावना आई तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत जैसी। भगवान ने उनकी भावना को समझ करके, शंभु मनु की 3 कन्याएं थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का उनके साथ विवाह हुआ। लेकिन करदम ऋषि ने एक शर्त रखी कि शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन जैसे ही पुत्र होगा तो घर छोड़ दूंगा। गृहस्थ में मेरा काम कितना है? गृहस्थ में मेरा काम इतना है कि केवल अपने बच्चों को यथास्थान लगा दो, संस्कार दे दो और उसके बाद भगवान में लग जाओ। लेकिन यहां तो ये भी सोचते हैं कि नाती का भी विवाह देख लो, और नाती का अगर विवाह देख लिया और अगर अरे अब विवाह तो हो गया, थोड़ा सा पंथी को और देख लो तो फिर दुनिया से जाऊंगा तो सुकून मिलेगा। लेकिन करदम ऋषि की शर्त भगवान ने मानी, और करदम ऋषि की शर्त के कारण ही उनकी 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याएं हो गई और 9 कन्याओं के जो नाम थे वो सारी संतों को ब्याही गई। अरुंधति, शांति, श्रद्धा, हविरवी, ये 9 कन्याएं थी। कला, अनसुईया, ये 9 कन्याएं संतों को ब्याही गई। 10वें रूप में आए भगवान कपिल। कपिल भगवान इस धराधाम पर जब धर्म आलोप हो जाता है, कहीं पर धर्म का नामो निशान नहीं रहता है, तब वही भगवान कपिल के रूप में आए। और कपिल भगवान ने देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। और कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को यही 4 श्लोकों का ज्ञान दे करके उनका कल्याण किया, और 9दा भक्ति को स्थापित करके जन जन तक इस भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और इस संसार में भक्ति आज भी कपिल भगवान का जो सांख्य शास्त्र है उसके माध्यम से भगवान से जुड़ने का एक सरल उपाय बताया। अगली कथा आती है कि स्वयंभू जो मनु थे, उनकी 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो आकुति और प्रसूति का वंश ज्यादा नहीं चला। उनके 2 पुत्र भी थे, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। बड़ी सुंदर कथा है। उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति से। बड़ी सुंदर भावना की सुनीति। सुनीति का नाम ही इतना अच्छा है, सुनीति, जो सुंदर नीतिवान, नीति के साथ सुंदर भी। राजा उत्तानपाद के घर सुनीति बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन राजा उत्तानपाद एक दिन जंगल की तरफ गए और क्योंकि उनकी संतान नहीं थी तो दूसरी शादी सुरुचि से कर ली। सुरुचि का मतलब है जो अपने रुचि से चले, उसको दूसरी की रुचि से कोई मतलब नहीं। सुरुचि जैसे ही घर में आई और देखा कि महाराज ये कौन है, तो बोले ये तुम्हारी बड़ी दीदी है, ये मेरी बड़ी रानी है। बोले अगर हम रहेंगे तो इनको नहीं यहाँ पर रहते। राजा ने सुनीति को राज्य के बाहर निकाला, एक महल बनवा दिया। अब तो सुनीति रात दिन भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। जहां भी संतों का सत्संग हो वहां पर पहुंचे। उसके एक बालक हुआ, उसका नाम ध्रुव रखा गया। बोले भक्त ध्रुव महाराज की। अब मैंने कल कथा में कहा था कि जहां भी जाओ आप लोग अपने बच्चों को जरूर लेके आओ, खासतौर से कथा में। जहां भी सुनीति जाए तो अपने बच्चे ध्रुव को साथ में लेके जाए। एक दिन एक संत का
सत्संग चल रहा था। बोले बेटी तुम्हारे एक सेवा से हम प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। सुनीति बोली महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं बेटी मांगो। बोले महाराज अगर देना चाहते हो तो मेरी एक बहन है जिसका नाम सुरुचि है, उसके कोई संतान नहीं है, उसके भी संतान हो जाए। जो भक्त होता है वो सबका भला चाहता है। जिस रानी ने उसको घर से बाहर निकाला उसी के लिए वो क्या मांग रही है कि इसके पुत्र हो जाए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। जो परमार्थ के रास्ते पर चलता है वो मांगने में शर्म नहीं करता है। विचार करिए, इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई इन संतों ने। घर घर गए, भैया कथा करना है, किस लिए? इनने तो अपना कल्याण कर लिया, बढ़िया भजन को जान लिया, अपना आश्रम में भजन करें, लेकिन इनका तो हो गया। लेकिन ये चाहते हैं कि जब हमने घर द्वार छोड़ करके भगवान के सानिध्य में आए हैं तो एक एक आत्मा का कल्याण हो जाए। इसलिए सुंदर कथा महात्मा प्रचार का भाई जी, महात्मा विशेषानंद जी ने और महात्मा सत्यबोधानंद जी ने रखा है कि एक एक व्यक्ति का कल्याण हो जाए। सुनीति के मन में बड़े ही सुंदर विचार थे। उन्होंने कहा कि मेरे रानी के पुत्र हो जाए, मेरी छोटी बहन के पुत्र हो जाए। संत ने वरदान दे दिया, जा बेटी उसके भी प्रसाद ले जा, उसको खिला दे। कुछ समय पश्चात सुरुचि के एक पुत्र हो गया, उसका नाम उत्तम रखा गया। उत्तम रखा गया। एक दिन जब ध्रुव 5 वर्ष का हुआ तो घूमते घूमते और एक जगह आया, और जैसे ही राजा गद्दी पर बैठा था उसने ध्रुव को देखा। बड़ी रानी का पुत्र था, बड़ा प्यारा पुत्र था, देखने में बड़ा सुंदर था, राम नाम हमेशा मुख से निकलता था, भगवान की भक्ति कर रहा था। जैसे ही उसने अपने पिता को प्रणाम किया, पिता ने उठाया गोद में ले लिया। रानी सुरुचि को ये बात नागवार गुजरी और आई वहां से और हाथ पकड़ा और नीचे पटक दिया। पुत्र 5 वर्ष का क्या जाने कि कौन मेरा पिता और कौन मेरी माता। ध्रुव रोने लगा, बोले माता जी मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? बोले अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तू तो दासी का पुत्र है। ये बात ध्रुव जी को लग गई। ध्रुव जी को ऐसी बात चुभी कि रोते रोते अपने माता के पास पहुंचे। बोले माता जी क्या मेरा कोई पिता नहीं है? क्या मैं बिना पिता के हूं? मैं किसकी गोद में बैठूं? अब माता ने भी सोचा कि बालक है, हट कर रहा है, तो उसने बता दिया तेरा पिता तो हर जगह है बेटा। बोले हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बोले अभी वो जंगल में गया है। और जैसे ही जंगल की बात कही तो ध्रुव जंगल की तरफ, 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल की तरफ निकल गया। ध्रुव जैसे ही जंगल में पहुंचा तो रोने लगा और रोता है, किरकिर करता है, हे पिताजी अगर आप संसार में हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? हे पिताजी अगर आप संसार में हैं तो मुझे गोद क्यों नहीं लेते? मेरे दुख को दूर करिए। जब तक ध्रुव की ऐसी लगन नहीं आएगी तब तक भगवान हमें मिलने वाला नहीं है। रो रहा है, बिलख रहा है, उसे ये चिंता नहीं है कि मैं पढ़ लिख के बड़ा कब बनूंगा, ये चिंता नहीं है मेरी नौकरी कब लगेगी, ये चिंता नहीं है मेरा व्यापार कब बढ़ेगा। केवल चिंता एक ही है, हे प्रभु तुम मुझे दिखाई कब दोगे। का महीना रे प्यार जिम का महीना रे प्यार जिम लो वही प्रियम दाम, और तेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। जिस प्रकार एक कामनी स्त्री को अपने पति से प्रेम होता है,
कामई नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति को धन से प्रेम होता है, कामई नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, ते रघुनाथ रनंतरे। जब तक ऐसा प्रेम आपका रघुनाथ में नहीं होगा, तब तक रघुनाथ मिलने वाले नहीं हैं। बिलख रहा है, रो रहा है, क्या कह रहा है कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा गाड़ी। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। अब तो है आशा तुम्हारी, तू जाने तेरा नाम जाने। अब तो है आशा तुम्हारी, तू जाने तेरा नाम जाने। तू जाने तेरा नाम जाने। तेरे हवाले तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम जाने। बड़े भाव से दोनों हाथ की तालियों के साथ सतगुरु शरण में आए, जब से सतगुरु शरण में आए, जब से मोहन शरण में आए, जब से मोहन के शरण में आए। जीवन में आनंद घन पाए, जीवन में आनंद घन पाए। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा नाम जाने। बड़े आनंद के साथ क्या बात है। भरपूर आनंद लीजिए, ऐसा आनंद में सबको चले जाना चाहिए। बस गया मोहन प्यारा, दिल में बस गया मोहन प्यारा, दिल में बस गया मोहन प्यारा, दिल में बस गया मोहन प्यारा। हाथों की आँखों का तारा, हाथों की आँखों का तारा, दिल में बस गया मोहन, दिल में बस गया मोहन प्यारा। भक्तों की आँखों का तारा, भक्तों की आँखों का तारा। तुम पे जाऊं बलिहारी, तो जाने तेरा काम जाने। तुम पे जाऊं बलिहारी, तो जाने तेरा काम जाने। तू जाने
धाम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा धाम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा धाम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा धाम जाने, तू जाने तेरा धाम जाने, तू जाने तेरा धाम जाने, तेरे तू जाने तेरा धाम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा धाम जाने, तू जाने तेरा धाम जाने, तू जाने तेरा धाम जाने, तू जाने तेरा धाम जाने। ध्रुव जी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। नारद जी को लगा कि इसकी पहली क्लास मजबूत है। बोले बेटा यहाँ जंगल में क्यों रो रहे हो, तुम क्यों आए हो? तो नारद जी से कहता है कि हे महाराज आप कौन हैं? मैं जंगल में भगवान को ढूंढने आया हूँ, मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूँ, मैं अपने परम पिता को ढूंढने आया हूँ। बोले बेटा परम पिता नहीं मिलेगा, यहाँ शेर जरूर मिलेगा, और शेर अगर मिल गया तो तुम्हारा भक्षण कर लेगा। संतों का सानिध्य किया हुआ था, क्या उत्तर देता है? नारद जी प्रसन्न हो गए। बोले महाराज अगर शेर है तो मेरी माता बताती है, मेरे माता ने कहा कि शेर के अंदर भी परमात्मा होता है, अगर वो मुझे खा लेगा तो कोई बात नहीं, मैं परमात्मा के काम तो आऊंगा। नारद जी बोले इसकी दूसरी सीढ़ी मजबूत है। लेकिन बोले ये तो ठीक है बेटा, लेकिन जंगल में खाओगे क्या? घर में कितने बार खाते थे? बोले देवर्षि घर में तो हम 5 बार हमारी माता खिलाती थी। बोले यहाँ कौन खिलाएगा? बोले कोई बात नहीं, कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कोई बात नहीं महाराज, हमने सुना है कि अजगर करे न चाकरी, अजगर कभी काम नहीं करता है लेकिन फिर भी उसको भोजन मिलता है। जब मां के गर्भ में थे तब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तो उसने वहां पर दूध की व्यवस्था की। अब संसार में आ गए तो भोजन की व्यवस्था करने वाला तो वो है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले बेटा लेकिन जब तक तुम भगवान को प्राप्त करना है तो तुम्हें भजन करना पड़ेगा। चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया नारद जी ने और अखंड भजन करने लगा। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है 12 मंत्र, 12 जो मंत्र का जाप बताया। 12 मंत्र का मतलब होता है जो 12 आपके अंदर 12 खंड हैं, उनके बीच में आत्मा फंसी हुई है, उसको तोड़ने का उपाय बताया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संसार के लोगों ने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन जो ध्रुव ने वास्तविक रूप से जपा, क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आप भी जप रहे हो, क्या कभी भगवान प्रकट हुए? मैंने पहले कहा कि नाम पे कल चर्चा करूंगा। जितने भी संसार के ये नाम हैं वो भाषा में हैं और परमात्मा भाषा में नहीं है। राम रमनते योगना सब घटाठोयाम ताईते संसंदरो ताय भाई को नाम, उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि रमण कर रहा है। प्रभु का नाम जासु नाम, वो नाम क्या है कि राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, प्रभु प्रहलाद जो नाम जपे वह नाम है कोई और। जो परमात्मा को प्राप्त करने का नाम है, जो गर्भ में मां के आपने जपा, वो नाम नारद जी ने ध्रुव को दिया। ध्रुव ने उस नाम को जपा। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना हो गया। त्रिरांत्रांते त्रिरांत्रे प्राप्ते कपित भद्रासना आत्मवृत्तिनुसारेण मासम नित्यर्चनम हरि।
अखंड भजन चल रहा है। 12 दिन तक कुछ नहीं खाया, महीनों 6-6 महीने कुछ नहीं खाते, रात दिन भजन में लगे हुए। एक बार ध्रुव जी ने जब अपनी श्वासें रोक करके और जब अपनी श्वासें रोकी और परमात्मा की तरफ बढ़े तो सारे देवी देवता घबरा गए, सबकी श्वासें बंद हो गई। सारे देवी देवता घबरा गए कि मेरी श्वास कहां जाने वाली है, क्योंकि श्वास बंद हो गई। अपनी श्वासें बंद की तो सारे देवी देवताओं की श्वासें बंद हो गई। दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले महाराज बचाइए, मेरी श्वासें बंद क्यों हो रही हैं। भगवान विष्णु बोले मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। और तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार होकर के और जाकर के मधुवन में ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, जिस ध्रुव जी का मन केंद्रित था, एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं, संसार का कुछ भाव नहीं है, देहाभ्यास निर्वृत्त हो गई। अब वही झांकी ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़ी है, चरणों पर गिर पड़े और चरणों पर गिरे, बोले महाराज मैं धन्य हो गया। और भगवान आज भागवत में लिखा है कि भगवान दर्शन देने नहीं गए हैं, भगवान दर्शन ध्रुव के करने गए हैं। ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान खुद जाता है। बोले वृंदावन में हरि लाल की। जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ उसका प्राण संचरित हो गया। आदरणीय सुखदेव जी कहते एक बार आंखें बंद करके देखो, हृदय से चतुर्भुज रूप में नारायण ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन दोनों को देखकर ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान ध्रुव जी को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। बोले बेटा मांगो, बोले मांगो। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपकी झांकी मिल गई और मुझे क्या चाहिए। लेकिन भगवान तो जानते थे इसने किस कारण राज्य छोड़ा है, तो भगवान ने मन ही मन उसको राज्य दिया है। ध्रुव अपने घर गया भगवान को प्राप्त करके, तो सबसे पहले कहां पहुंचा? सबसे पहले अपनी माता के पास नहीं गया। कहां गया? सुरुचि माता के पास। उसका आज हृदय पवित्र हो गया, चरणों में गिर पड़ा। बोले माते अगर आपने मुझे ठोकर नहीं मारी होती तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आज माता की बुद्धि सुधर गई। पिता ने ध्रुव को गद्दी पर बिठाया और पिता ने दोनों पत्नियों को लेकर सुरुचि और सुनीति को लेकर जंगल में चले गई। और जंगल में जाकर के यहां पर 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। और राज्य करने के पश्चात एक दिन यक्षों ने उसके भाई उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को यह अच्छा नहीं लगा। ध्रुव के मन में ये बात खटक गई। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और यक्षों को मारने के लिए नरसंहार करने लगे। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इतने जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो वो यक्षों को कैसे मार सकता है। ऊपर से स्वयं मनु जी देख रहे थे कि हमारा नाती ये कर्म कैसे कर सकता है। दोनों प्रकट हुए, ध्रुव को समझाया बेटा ये क्या कर रहे हो, आपने भगवान का दिग्दर्शन किया है और ऐसे कर्म आपको शोभा नहीं देते। भाई बहनों माताओं, ध्रुव ने ऐसी गलती इसलिए की, भगवान का दर्शन तो मिल गया था लेकिन उसने सत्संग नहीं किया। और सत्संग बहुत ऊंची चीज है। अगर आप भगवान के दर्शन भी कर लीजिए, अगर आप सत्संग नहीं करोगे ना तो आपका जो बुद्धि है वो विचलित हो जाएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।